हर तरह की पेमेंट के लिए आजकल हम लोग ऐप का इस्तेमाल करते हैं। ये ज़रूरी भी है क्योंकि कैश पेमेंट से हमको बचना है। जो आजकल का माहौल है, हमें करेंसी को टच करने से बचना है। तो उसमें क्या होता है कि जो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा इजी है। अब इन ऐप्स में जो है वो यूपीआई जो ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि वो इजी भी है इस्तेमाल करना। अब यहाँ पर अगर आप यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ साथ आपको इसके बारे में किस तरह के स्कैम्स चल रहे हैं उसके बारे में अलर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। अब आज यहाँ पर जो मैं आपको यूपीआई से जुड़े स्कैम्स के बारे में बताऊंगी, उसमें आपको वो सब मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रही हूँ, सिर्फ आपको अलर्ट करने के लिए, आपको अवेयर करने के लिए। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी होगी तो आप एक बड़े नुकसान से बच सकते हैं और औरों को भी बचा सकते हैं। अब इस स्कैम में यूपीआई से रिलेटेड जो स्कैम्स हैं उसमें सबसे पहले मैं बात करूंगी फिशिंग स्कैम। इसमें क्या होता है कि आपके पास एसएमएस आता है और उसमें कहा जाता है कि आपको जो आप मनी रिसीव कर रहे हैं, आपको जो पैसा मिल रहा है उसके लिए आपको पैसे दिए जा रहे हैं और उसके लिए आप इस लिंक पर क्लिक कर दीजिए। और वो जो लिंक आता है वो हूबहू आपको लगेगा जैसे जो भी आपका जो भी बैंक्स होते हैं उससे रिलेटेड ही आता है, उसी से मिलता जुलता होता है। और आप एकदम से अगर जल्दबाजी में क्लिक करते हैं और आपको अगर आप एक्चुअल में देखें तो कुछ ना कुछ कमी होती है लिंक में, कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगे, जो फेक यूआरएल होता है। तो आप क्या करते हैं कि फटाफट से उसको लिंक पर क्लिक करते हैं और उसके बाद आप पहुंच जाते हैं कि जो भी ऐप आप इस्तेमाल करते हैं उनमें से आप कौन सी ऐप इस्तेमाल करते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। आप क्लिक कर देते हैं जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, फ़ोनपे है, गूगल पे है, भीम है, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि आप जैसे उस पर क्लिक करते हैं आप उसको परमिशन दे देते हैं और वो अपने मकसद में कामयाब, आपके अकाउंट से पैसे गए। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली क्या है कि जो यूपीआई है उसका इस्तेमाल सिर्फ मनी ट्रांजैक्शन के लिए की जाता है, मतलब आप उससे पैसे भेज सकते हैं। यूपीआई कभी इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जाता कि आप किसी से पैसे ले सकें। अगर कोई आपको ये कहता है कि मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ और आप अपना यूपीआई एंटर कीजिए पिन, तो आप हमेशा अलर्ट हो जाइए इस बात पर, क्योंकि यूपीआई से आप कभी पैसे ले नहीं सकते। हमेशा आप उससे पैसे किसी को दे सकते हैं। सिर्फ अगर आपको किसी और के अकाउंट में पैसे भेजने हैं, यूपीआई का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए होता है। ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड है कि रिमोट स्क्रीन, जो रिमोट स्क्रीन नाम से एक टूल है, रिमोट स्क्रीन मिररिंग, ये टूल है। अब जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जो घर से काम करते हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं, उसमें क्या होता है कि इस टूल में क्या है कि जो आपका फ़ोन है या जो आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं वो वाईफाई के थ्रू आपके स्मार्ट टीवी से कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरह का आप कोई भी टूल इस्तेमाल मत कीजिए। आपको ब्रॉड स्क्रीन देने के लिए आप भी ईज़िली वो स्मार्टफोन से या स्मार्ट टीवी से उसको कनेक्ट कर लेते हैं। अब जो थर्ड आता है वो है, अब देखिए जो भीम हो गया, गूगल पे हो गया, जितने भी ये अकाउंट्स होते हैं, इनके हैंडल्स होते हैं, जो यूपीआई हैंडल्स होते हैं, ट्विटर पे होते हैं, फेसबुक पे इनके होते हैं, जहाँ पे ये अपडेट्स भी देते रहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये नाम है भीम या फिर फ़ोन पे, कोई भी है, जो भी ऐप जो है आप इस्तेमाल करते हैं मनी ट्रांजैक्शन के लिए, ज़रूरी तो नहीं है जिसका भी सोशल मीडिया अकाउंट बना हो वो एक्चुअल हो, वो फेक भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि उन्हें इतना ध्यान नहीं रहता कि वो फेक है या रियल है और वो अपनी कंप्लेंट फाइल करते हैं। आप कंप्लेंट फाइल कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके साथ बड़ी मुसीबत क्या खड़ी कर लेते हैं वो अपने लिए, वो उसके साथ अपना कॉन्टैक्ट डिटेल नंबर भी दे देते हैं, अपना फ़ोन नंबर भी वहीं पर लगा देंगे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कभी भी आप जो चाहे आप किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट में किसी को भी आप कोई कंप्लेन कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट की कर रहे हो चाहे, ठीक है, आप बैंक से रिलेटेड नहीं कर रहे, किसी की भी कर रहे हैं, और या फिर इवन मेरे जो चैनल है इसमें कई ऐसी वीडियोज़ हैं जिस पर काफ़ी लोग जो हैं वो अपना नंबर उस पर लिख देते हैं, अपना फ़ोन नंबर लिख देते हैं। और मैं कितना बार बोलती हूँ कि मत लिखिए, ये बहुत डेंजर होता है। आप लोग जो अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐसे धड़ल्ले से शेयर करते हैं, क्यों शेयर करते हैं आप लोग? अब ऐसे ही आप अगर अपनी कंप्लेन लिखते हैं सोशल मीडिया हैंडल पर बैंक से रिलेटेड, आप वहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप खुद सामने से इनवाइट कर रहे हैं, आप स्कैम्स को, फ्रॉडस्टर को सामने से आप इनवाइट कर रहे हैं कि आइए आप हमारे साथ स्कैम कीजिए, आप फ्रॉड कीजिए, ये रहा हमारा मोबाइल नंबर।
ऐसे मत कीजिए, आप कभी भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर मत दीजिए। अब उसके बाद ये 3 हो गए। उसके बाद फोर्थ जो स्कैम हो रहा है वो है, देखिए अब आप जो मनी ट्रांजैक्शन करते हैं वो या तो आप पिन यूपीआई से करते हैं, या आपका पिन होता है, या फिर आपका ओटीपी होता है। जैसे आप अपने एटीएम के पिन को सही से रखते हैं, संभाल कर रखते हैं, किसी से शेयर नहीं करते, बिल्कुल ऐसे ही आपको अपना यूपीआई पिन भी किसी से शेयर नहीं करता, वो बिल्कुल नहीं करना है आपको, वो भी ऐसी एटीएम की तरह संभाल के रखना है। और आप बड़े तरीके से कन्विंस करते हैं ये लोग आपसे पिन या ओटीपी नंबर लेने के लिए, तो आप कभी शेयर मत कीजिए। हमेशा माइंड में रखिए कि नहीं मांगते हैं, बैंक वाले कभी नहीं मांगते, आप तुरंत फ़ोन काट दीजिए, ब्लॉक कीजिए ऐसे नंबर को। सेकंड क्या है कि कभी, जैसे मैंने कहा, कॉन्टैक्ट नंबर अपना कभी शेयर मत कीजिए। अब जो थर्ड है वो क्या है कि जो जैसे गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, ये जो ऐप्स होती हैं, कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जो स्पैमिंग अलर्ट दे देती हैं, आपको एसएमएस आ जाता है। इन एसएमएस को इग्नोर मत कीजिए, आप ध्यान से उनको पढ़िए। उसमें क्या होता है कि देखिए, अगर फ़ोन पे या गूगल पे जिसके साथ स्कैम हुआ होता है, जिसके साथ फ्रॉड हुआ होता है, वो उसकी रिपोर्ट करते हैं उस ऐप पे, तो वो जिस अकाउंट के थ्रू उनके साथ फ्रॉड हुआ है, अब वो उस ऐप की नज़र में आ गया, तो जब वो उसी दूसरा ऐप में जो कोई दूसरा इस्तेमाल कर रहा है, वो जब वही जो फ्रॉड करने वाला बंदा है वो किसी दूसरे को जब सेम स्कैम इस्तेमाल करेगा, तो वो ऑलरेडी नोटिस में है, तो वो ऐप क्या करती है, एकदम से मैसेज भेज देती है कि इसका ये स्कैम है, ये मैसेज, क्योंकि ऑलरेडी इसकी रिपोर्ट हो चुकी होती है ऐप में। तो आप ऐसे मैसेजेस को ध्यान रखिए, कोई मैसेज आता है ध्यान रखिए कि किस तरह से ये स्कैमिंग है, और उसी तरह तुरंत वहाँ से हट जाइए। जैसा मैंने, अब दोबारा मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगी कि यूपीआई से रिलेटेड जो फ्रॉड चल रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा लोग कहाँ फंस जाते हैं कि उन्हें ये नहीं पता होता, बहुत से लोगों को, कि यूपीआई का इस्तेमाल सिर्फ पैसे दूसरे अकाउंट में भेजने के लिए किए जाते हैं। कोई आपसे कहे मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ, अपना यूपीआई एंटर कीजिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप यूपीआई से किसी से पैसे नहीं ले सकते, आप सिर्फ पैसे भेज सकते हैं। इन बातों का खास ख्याल रखिए, क्योंकि इस टाइम पे यूपीआई स्कैम सबसे ज़्यादा चल रहा है। होप आप ये इन्फॉर्मेशन आगे शेयर करेंगे, वो मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि और कोई वीडियो आप आगे शेयर कीजिए ना कीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमेशा मैं आपको कहती हूँ साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप प्लीज़ उसे ज़रूर शेयर कीजिए आगे अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली मेम्बर्स में, ताकि सब अलर्ट रहें और किसी भी बड़े धोखे से बच सकें।